नमस्कार। हिंदी साहित्य चैनल के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं हूँ सिंह सर। आज का विषय महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय तथा उनके साहित्यिक परिचय पर हम आज प्रकाश डालेंगे। हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम, यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी आज हम इनके व्यक्तित्व और कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्मदिन कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्याति मिली है। आइए हम जानते हैं इनके जन्म के संदर्भ में। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिता एक अच्छे कवि थे और मैथिली शरण गुप्त भी अपने पिता की रचनाओं में सम्मिलित हुआ करते थे। इनकी माता का नाम काशी देवी था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने से इनकी रचनाओं को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने को स्थान मिला। इसीलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रभावित होकर उन्हें अपना साहित्यिक गुरु इन्होंने स्वीकार किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो चिरगांव में ही हुई थी, परंतु इन्होंने बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ दी। मैथिली शरण गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया। मैथिली शरण गुप्त जी बचपन से ही काव्य रचना करने लगे थे। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। 78 वर्ष के आयु के बाद इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में झांसी में हुई। वैष्णव धर्म को मानते थे, राम को मानते थे, राम राज्य की कल्पना करते थे, राम को संपूर्ण कविता मानते थे। इन्होंने कविताओं की सभी विधाओं पर अपनी कलम चलाई। महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत अच्छी विधाएं दी, बहुत अच्छी रचनाएं दी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, इनकी पहली कविता हेमंत है, जो 1905 में प्रकाशित हुई थी। महाकाव्य साकेत, यशोधरा, खंड काव्य के रूप में रंग में भंग, इनकी प्रथम पुस्तक 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयद्रथ वध, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, पंचवटी। भारत भारती के कारण, देश प्रेम के भाव से प्रखर होने के कारण 1912 में प्रसारित हुई भारत भारती को महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तब से हम इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। यह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। गद्य रचनाओं में अगर देखें तो नाटक, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनर्थ। गद्य रचना में इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। संस्कृत के कवि भास से प्रभावित होकर उनके नाटकों को आधार बनाकर इन्होंने अपने नाटकों की रचनाएं की। हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान देने के कारण इन्हें कई पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार के रूप में हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये दोनों ही पुरस्कार इन्हें साकेत महाकाव्य के लिए मिले हैं। हिंदी साहित्य में अपने उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। इनके साहित्य की विशेषताएं अगर देखें तो राष्ट्रीयत्व और गांधीवाद की प्रधानता, प्रमुखता से ये गांधीवादी, गांधी के मानवतावादी, सत्य, अहिंसा तथा छुआछूत की भावना का विरोध करने की भावना से प्रभावित थे। इनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भारतीय संस्कृति और गौरवमय अतीत को महत्व इन्होंने अपने काव्य में दिया। एक समृद्ध देश को उसकी संस्कृति का आधार, उसे अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने अपने
वीरों को याद स्मरण करने की भावना अपने काव्य में जताई। पति वियुक्ता, पति ने जिसका त्याग कर दिया है, तथा विधवा नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण इन्होंने अपने काव्य में प्रेषित किया है। समाज में महिलाओं के स्थान को लेकर चिंतित थे। नारी पात्रों को अपने काव्य में आधार बनाया। यशोधरा, गौतम बुद्ध जिन्हें छोड़कर चले गए थे, तथा लक्ष्मण जिनकी पत्नी उर्मिला, इस तरह नारी पात्रों को अपने काव्य में उन्होंने आधार बनाया। समाज सुधार की भावना, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में रहे, परंपराओं में चली आ रही कुरीतियाँ रीति रिवाजों का इन्होंने खंडन किया, तथा हिंदू मुस्लिम एकता, ऊंच नीच का भाव, मानवतावादी दृष्टिकोण, इस तरह इन्होंने समाज सुधार की भावनाओं से अपने देश की जनता को जागरूक किया। श्री राम के प्रति आस्था, इनके आराध्य भगवान श्री राम थे। ये मानते हैं कि राम का चरित्र एक बनी बनाई कविता है और कोई भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, इसीलिए ये राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। इन्होंने कृष्ण के भी गुणगान किया है। यह प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति के आलंबन उद्दीपन का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। भाषा की अगर बात करें तो खड़ी बोली हिंदी की प्रखरता से इन्होंने उपयोग किया है। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी बोली खड़ी के प्रवर्तक रहे, इसीलिए इनकी रचनाओं में हिंदी बोली खड़ी बोली का अधिक प्रमुखता से उपयोग किया गया नजर आता है। सरल भाषा, सहज भाषा का इन्होंने उपयोग किया, तथा तत्सम, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, आगत शब्द, इन सभी का अपने रचनाओं में सम्मिलित किया। इस तरह हमने देखा कि महाकवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, उनका जीवन परिचय तथा उनके साहित्य को हमने संक्षेप में परिचित करने की कोशिश इस वीडियो लेक्चर के रूप में की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सिंह सर।